अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MCN न्यूज़ HD वेब TV पाकिस्तान के आगही प्रोग्राम का मेज़बान सैयद सलीम फिक्री इस वक्त हमारे एजुकेशन प्रोजेक्ट सर सैयद ग्रामर स्कूल सेक्टर 7 सुरजानी और हमारे सर खालिद जो कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं और अपने तलबा के साथ हम यहाँ मौजूद हैं बच्चों को अपने अकाबरीन के हवाले से आगाही फराहम करने की। हालांकि ये काम तो हमारे माँ बाप का भी है कि वो अपने अकाबरीन के हवाले से बताएं, लेकिन बहरहाल हम अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं स्कूल की जानिब से, क्योंकि बच्चे हमारे नहीं जा पाते मज़ार कायद पर 14 अगस्त को, तो ये हमने सोचा कि स्कूलों में जा कर के बच्चों को ब्रीफिंग दी जाए। इस तरह हमने मज़ार कायद पर बच्चों को ब्रीफिंग दी। तो इस पैराफ्लेक्स पर आप देख सकते हैं, ऐसा पैराफ्लेक्स कोई नहीं बनाएगा, वही बनाएगा तो तारीख से वाकिफ़ हो। इसमें हमारे अकाबरीन की तस्वीरें मौजूद हैं। हमारे बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद इकरम को तो तमाम बच्चे जानते हैं। उनके बराबर में हमारे 10 साल बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कायद मिल्लत इस्लामिया रसान मोहम्मद नवाब बाज़ी अकीम शहीद मौजूद हैं, जिन्हें पाकिस्तान बनने से पहले 25 जून 1944 को शहीद कर दिया गया। उसके साथ हमारे मुल्क के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म सालार दिफा पाकिस्तान शहीद मिल्लत खान याकूब अली खान मौजूद हैं, जिन्हें 16 अक्टूबर को 1951 में शहीद कर दिया गया खिताब करते हैं। इसी तरह इस पर हम आप देख सकते हैं कि हमारे जिन्होंने ख्वाब देखा पाकिस्तान की का वो है हमारे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल इसमें मौजूद हैं। मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर तरीके से अपने भाई बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद इकबाल के साथ रही और उन्हें भी तारीख बताती है। मैं जो चाहते हैं बच्चों को पता चलना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री क्या है, जब तक जो मौसमों को खुद अपने हाथों को बंद किया उसका खमियाजा आज हम भुगत रहे हैं। कि मादर मिल्लत फातिमा जिन्ना की जब मैयत को गुसल दिया जा रहा था तो बताया गया कि उनके जिस्म पर तशद्दुद के निशानात थे। इसी तरह हमारे सरदार अब्दुल्ला मुश्तक ये तो अपनी तबई मौत गए हैं, लेकिन ये सरगर्म साथी थे हमारे बानी पाकिस्तान को, उनकी तस्वीर पर मौजूद है। तो ये हमारे अकाबरीन हैं। और साथ में आपको एक खास बात जो बताना चाह रहा हूँ कि उस पर एक इशू चल रहा है कि आज खत्म नबूवत को जिस तरह से रोना जा रहा है, हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है हमारी 14 खत्म नबूवत का, सब बच्चों को भी मालूम होना चाहिए, हम सबको मालूम होना चाहिए कि खत्म नबूवत पर ईमान नहीं तो हम मुसलमान नहीं। तो हमारे हुजूर हमारे आखिरी नबी है, इस पर हमारा ईमान पक्का होना चाहिए। लेकिन आज यहूद सारा कादियानी मिलकर इस इशू के ऊपर काम कर रहे हैं और हमारे खत्म नबूवत को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसको आइन से निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो अभी गुज़श्ता दिनों कादी फाइल साहब ने तहरीक कुरान के केस में कादियानी को रिहा करके इसका आगाज़ कर दिया। ये अमली जंग शुरू हो चुकी है और इस पर आप देख सकते हैं मेरे सीधे हाथ पर जो खत्म नबूवत के जो 3 हीरो थे, जिनको मैं हीरो कहता हूँ, एक तो हमारे अल्लामा शाह अहमद दुरानी साहब जो ऐवान में मौजूद थे मुनाज़रे में, और एक हमारे मौलाना मुफ्ती महमूद साहब जो मुख्य के वालिद थे। ये 2 सालार हैं हमारे कौमी असम्बली के। और सबसे बड़े सरदार मैं कहता हूँ शेख फ़खर अली भुट्टो को, कि जिन्होंने रिस्क लिया और जब उन्होंने साइन किए बिल पर तो उन्होंने कहा कि आज मैं अपने मौत के परवाने पर दस्तखत कर रहा हूँ। तो भुट्टो साहब की शहादत की 2 बुनियादी वजह है, बल्कि 3 बुनियादी वजह है। एक तो उन्होंने कादियानी को काफिर दिया, सबसे बड़ा जुर्म था उनका, और एक एडमी कुव्वत बनाया करप्शन ज़दा पाकिस्तान को अमरीका से पोशीदा रख करके, और एक इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया ताकि हमारे तमाम उम्मत मुस्लिमा एक हो जाए। ये बहादुर याजन का मिशन था जो उन्होंने जिंदगी में शुरू किया था। भुट्टो साहब ने उसको पाए समझने में पहुँचाने की कोशिश की। और आज आप देख लें तो वो तमाम अकाबरीन हमारे इन यहूद नसारा ने एक एक करके सबसे पहले शहादत को शहीद किया गया। उनके वजीर वलीद को मारी गई, कर्नल कज़ाफ़ी, जितने भी लोग थे और मुझे जितने भी लोग इनको लाए भुट्टो साहब एक प्लेटफार्म पर जब ज़रूरत थी हमें आज हमें तितर कर दिया गया। शिया सुन्नी देवबंदी पठान पंजाबी में हमें बांट दिया गया है। सिर्फ पाकिस्तान से इनको खतरा है और किसी से खतरा नहीं है। इसलिए चाहते हैं कि पाकिस्तान में ये फ़िरकावारी दखानियत मजहबी दहशतगर्दी का राज है और हम पाकिस्तान पर हुकूमत करते रहें। यहाँ हुकूमतें भी तब्दील होती हैं अमेरिका के इशारे पर, बनती भी हैं, बिगड़ती भी हैं, सब उनके इशारे पर। तो हमारा पैदा होने वाला बच्चा भी मफरूज़ होता है IM के कर्जे का। तो आज हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं हमारा मुस्तक़बिल है, इनको ये आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं करेंगे तो समझ लें कि हमने गद्दारी की अपने मुल्क से। हमारा अकाबरीन तो उस्तादों का फर्ज बनता है कि बच्चों को सही तारीख से मुस्ताद करें। इसके साथ ही मैं इन नारों जिन्ना के कौमी यकजहती का निशान जीवे जीवे पाकिस्तान, अगर हम गद्दार वतन होते तो आज सरदार वतन होते
इस शेयर के साथ अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अब मैं सर खालिद से कहूँगा कि इसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालें। इस तरह मुफ्ती साहब जो बच्चे दे रहे हैं, ताकि ये बच्चे जो हमारे मुस्तक़बिल मेहमान हैं, इनको हमारे अकादमी के बारे में मालूमात होनी चाहिए, हिस्ट्री के बारे में स्ट्रगल किया और इस पर को कायम दायम रखने की कोशिश करें। और आज जो कुछ हमारे साथ हो रहा है, ये हमारे जितने भी योग नसारा है, वो हमारे तमाम लीडरों को, तमाम ऐसे काबिल को जिन्होंने इस मुल्क के लिए काम किया, उनको एक एक करके जिस तरह इससे मौजूद है, उनको नक्शा महबूद करा है और इस तरह उनके नुकसान हुए, इसको हमारे मुल्क का एक अजीम नुकसान योग नसारा एक वो है, हम एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। हमारे बच्चे हमारा मुस्तक़बिल है, इन्हें अकाबिल के बारे में, इनकी सोच के बारे में हमें मालूमात देना हमारा फ़र्ज़ है। इसके अलावा जिस तरह आपके मामला चल रहे हैं, उस मामला के ऊपर जो योग नसारा अपने मकासद में कामयाब हो, वो सिर्फ हमारा एक ना हो, एक प्लेटफॉर्म पर मौजूद होना और हमारी सोच को जो है उन्होंने डायरेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से आज हमें मुस्लिम कर रहे हैं और मुसलमान एक प्लेटफॉर्म में जमा नहीं हो रहे। आज 52 ममालिक होते हुए भी जो है वो बिल्कुल ज़्यादा है, वो जो चाह रहे हैं, जितने जो चाह रहे हैं कर रहे हैं। हमारे अंदर सोच लेने के काबिल नहीं, इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने बच्चों को अपने काबिल के बारे में तमाम वो मालूमात जो उन्हें अपनी ज़िंदगी में इस स्ट्रगल करी उसके बारे में देनी चाहिए। और दूसरा असलम खुशी का पूरा काबिज कर रहे हैं, मैं दुआ अल्लाह ताला उनकी इस स्ट्रगल को कामयाब फरमाए और उनको जो है कामयाब पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया खालिद साहब। आपसे गुजारिश है कि आपने दिमाग दिए हमारे